या अल्लाह, मुझे लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। या अल्लाह, मेरी मदद कर कि मैं तेरे वादे से गाफिल ना हो जाऊं। अगर तेरे किए हुए वादे को कायम न रख सका तो ये मेरी मजबूरी होगी अल्लाह। अगर मैं मिस्र की तरफ कूच कर जाऊं तो मेरी मिल्कियत और मेरे रेवड़ों की हिफाजत करना। मैं जहां जाऊं मेरे साथ रहना। अब्राम, अब्राम, फरमाइए। तुम्हारी गुजारिश पर हाकिम आला फिरौन ने मिस्र की जमीन पर रहने की इजाजत दे दी है। मैं हाकिम मिस्र फिरौन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाकिम मिस्र आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको और आपकी बीवी को कल महल में आने की दावत देते हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है और ये मेरा भतीजा लूत। अच्छा, कल मैं आपको लेने आऊंगा अपने हाकिम फिरौन से मुलाकात करवाने। शुक्रिया। कल मिलते हैं। कल मिलेंगे। चाचा जान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिरौन के कासिद से आपने ये क्यों कहा कि सराई आपकी बहन है, बीवी नहीं है? उनका ये मानना है कि एक कुंवारी औरत बायस रहमत है, जबकि एक बांझ औरत किसी भी जमीन के लिए लानत होती है। बहरहाल आपने झूठ नहीं बोला, क्योंकि देखा जाए तो वो आपकी आधी बहन है चाचा जान। वो मेरी आधी बहन मगर बीवी भी है और वो बांझ है। मेरे आका, मेहमान आ चुके हैं। उन्हें पेश करो। अस्सलाम अलैकुम फिरौन मिस्र। वालेकुम सलाम। ये अब्राम है, ये इनका भतीजा लूत और ये इनकी बहन सराई। दिली इस्तकबाल है। हसीन साराई, उम्मीद है आपको हमारा मुल्क पसंद आया होगा। बहुत खूब है जनाब। क्या आपके मुल्क की तमाम औरतें आपकी बहन की तरह ही खूबसूरत हैं अब्राहम? जरा अपने हाथ की तरफ देखिए। क्या आपकी 5 उंगलियां एक सी हैं जनाब? मैं समझ गया अब्राहम, आप बेहद समझदार इंसान हैं। उम्मीद है कि आपकी बहन के लिए हमारी मेहमान नवाजी पर आपको एतराज नहीं होगा। वो हमारे महल के जनान खाने में रहकर महल की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। ये तो इन्हीं पर मुनहसर है, इन्हीं से पूछ लें। साराई, महल सरा में रहना आपको कैसा लगेगा? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत खूब। हाजिरा को बुलाओ। जी मेरे आका। हुक्म फरमाया आका। साराई को जनान खाने में ले जाओ और ख्याल रखो इनकी तमाम जरूरियात का। इन्हें हर चीज दी जाए, हर चीज। बेहतर है मेरे आका। तशरीफ फरमाए।
तशरीफ रखिए। अपने मुल्क की कहावतों के बारे में कुछ बताएं। हमारे मुल्क में एक आम कहावत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह बादशाहों के लिए है। ठीक है, मैं भी तो सुनूं। कहावत कुछ इस तरह है कि वो जिसके पास ज्यादा चांदी है वो मसरूर होगा, और वो कि जो हीरे मोतियों का मालिक है वो ज्यादा खुश होगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गहरी नींद सोता है। ये कहावत बादशाहों के लिए है। कौन ऐसा बादशाह होगा जो गहरी और मीठी नींद के बदले अपनी तमाम मिल्कियत ना देना चाहेगा? कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो तो कौन सो सकता है? जैसे मुझे देखना होता है दरियाए नील मौजन हो और सूरज हर रोज तुलू हो जाए, और ये कि पौधे नशोनुमा हो, और ये भी कि मेरी रियाए खुश रहे। क्या आप दरियाए नील और सूरज के लिए भी जिम्मेदार हैं? यकीनन। अगर मैं ऐसा ना करूं तो कुछ भी ना हो पाए। जमीन बंजर और स्याह हो जाए, लोग चीखने चिल्लाने लगे और मेरी जिंदगी तल्ख हो जाए। और में मेरे आका, लोगों का यकीन है कि ये काम उनके खुदाओं के जरिए अंजाम पाते हैं। यहां मैं खुदा हूं। मुझे ये देखना है कि हर काम सही वक्त पर और सही ढंग से अंजाम पाए। नोश फरमाइए। सराय फिरौन के महल सरा में लुत्फ अंदोज हो रही हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती से उसे मुतासिर किया है। लूत, मैं बड़ी उलझन में हूं। मैं नहीं जानता कि हकीकत का पता चल जाने पर फिरौन क्या करेगा। उसे मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो मेरे भतीजे, तमाम राज बाला आखिर इफ्शा हो ही जाते हैं। तो फिरौन को सच बता दीजिए, इससे पहले कि उसे खुद इसका पता चले। वो मुझे कत्ल कर देगा। चचा जान, फिर तो आपको सराय को ताकीद कर देनी चाहिए कि वो सच ना बताएं कि वो आपकी बीवी हैं और बांझ भी हैं। काश कि अब्राम मुझे इस वक्त देख पाते। मैं खुद को ज्यादा जवान महसूस कर रही हूँ। काश वो मेरी जिल्द की नरमी और महक को महसूस करते, मेरे बालों की लताफत भी। ओह, इस गाजा ने मेरा चेहरा ही बदल दिया है। क्या अब्राम? हाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है जैसे वो आपके शौहर हों। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने सही कहा ना? हर एक का कोई पोशीदा राज होता है। मेरा तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन शायद आपका है। शायद। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी? अब फिर कभी। मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी, अभी कहिए ना। जरा मेरे करीब आओ। अल्लाह हम पर रहम करे। मैं आपकी भेड़ों से बनी तमाम मसनूआत खरीद लूंगा, दूध, पनीर और गोश्त। ये सब भेड़ें और मसनूआत आप ही की हैं। ये सब आप ही का दिया है। वो मेरी थी, अब जो कुछ भी है सब आपका है। ये आपकी मेहरबानी है। शुक्रिया जनाब। क्या आपको हमारा पनीर पसंद आया? बहुत उम्दा है। मैंने हाकिम खजाना को हुक्म दिया है कि उन सब की कीमत अदा कर दें जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। फरमाइए। मैं अकेले में अपनी बहन साराई से बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? आपकी बहन खूबसूरत है, उसने मुझे मरूब कर दिया है। यही तो एक मुश्किल है। मुश्किल? कैसे मुश्किल? मेरा मतलब है वो अपनी खूबसूरती और आपकी तवज्जो की वजह से महल की दूसरी औरतों में जलन का जज्बा न पैदा कर दे।
उन औरतों में जो आपकी तवज्जो पाने की कोशिश करती हैं। आप मुतमईन रहें, क्योंकि कोई भी मेरी ख्वाहिश और इरादे के खिलाफ नहीं जा सकता, और ये मेरा इरादा है। शुक्रिया। अपने मेहमान को इनकी बहन के पास ले जाओ। आइए जनाब। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तखलिया। बताओ, महल में कैसी गुजर रही है? एक मलिका की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ एक सीधी सादी जिंदगी को ज्यादा तरजीह देती हूँ मेरे सरताज। श्श्श। सरताज ना कहो। ऐसा ना हो कि कोई सुन ले और जाकर फिरौन से कह दे, जिसका अंजाम होगा हम सबका खात्मा। फिक्र ना करें, कोई नहीं सुन सकता। ये बताइए, क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं? हमेशा की तरह, बल्कि और ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमें औलाद कब मिलेगी? जब अल्लाह की इजाजत होगी। बताइए, मेरे महल में रहने से आप फिक्रमंद नहीं? फिक्रमंद हूँ, लेकिन क्या हो सकता है, हालात के आगे हम मजबूर हैं। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसका आपको इल्म रहे। मैं आपके साथ हमेशा वफाशुआर व वफादार रहूंगी। सराय, हमारे साथ यहाँ मिस्र में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह शायद मैं हूँ।